नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो यकीनन आप जानते होंगे कि सऊदी अरब एक सहराई मुल्क है और इस इलाके में बारिशें न होने के बराबर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सऊदी अरब सहरा में सब्जियां और गंदम कैसे उगाता है? क्या वहां के लोग खेती बाड़ी करते हैं? और सऊदी अरब के नौजवान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के हवाले से सऊदी अरब को कितना एडवांस बना दिया है? आज हम आपको सऊदी ज़राअत के बारे में ऐसे ऐसे हकायक बताएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब का 95% हिस्सा गर्म रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, जहां एक भी नदी या दरिया नहीं है। वो मुल्क जहां बमुश्किल 4 सेंटीमीटर सालाना बारिश होती है, वही मुल्क दुनिया भर में गंदम, सब्जियां और डेयरी मसनूआत बरामद करने लगे तो ऐसे मुल्क की तारीफ करना इंतहाई जरूरी हो जाता है। 90 की दहाई में सऊदी अरब सबसे ज्यादा गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया था। तपते मैदान में इतने बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी करना तकरीबन नामुमकिन सी बात है और यह सुनकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लगता है। आप सऊदी अरब की सरजमीन को गौर से देखें तो इसे देखकर आपका दिमाग चकरा कर रह जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के खेत वैसे नहीं होते जैसा कि हमें अपने गांव या कस्बों में देखने को मिलते हैं। यहां बनाए जाने वाले खेत गोल होते हैं जो आपको पूरे सऊदी अरब में फैले नजर आएंगे। यहां आपको सेंटर पॉइंट इरिगेशन फार्म्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखकर आप जान जाएंगे कि सऊदी अरब में खेती बाड़ी की क्या अहमियत है, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सऊदी अरब में सन 1961 तक 11,400 स्क्वायर मीटर जमीन को खेती बाड़ी के काबिल बना लिया गया था, जो उस मुल्क की सरजमीन का 8% हिस्सा था, और साल 2016 तक 35,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर खेती बाड़ी की जाने लगी थी। 60 साल पहले की निस्बत अब यहां की जरखेज जमीन में कई गुना इजाफा हो चुका है। आपको यह भी बताते चलें कि 35,000 किलोमीटर का रकबा बेल्जियम और आर्मीनिया जैसे ममालिक के कुल रकबे से भी कहीं ज्यादा है। ये इतना बड़ा रकबा है कि यहां कतर जैसे 2 मुल्क भी समा सकते हैं। अहम तरीन सवाल यह है कि वो कौन सा तरीका है जिसके तहत ये मुल्क अपने रेगिस्तानों को सरसब्ज शक्ल देने में कामयाबी की मनाजिल तय कर रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब भी सऊदी अरब या दीगर खलीजी ममालिक की बात की जाती है तो सब्ज़े या हरियाली के बारे में सोचना एक अजीब और नामुमकिन सी बात होती है, और इन ममालिक का नाम सुनकर तेज धूप और तपते सहराओं के सिवा कुछ भी याद नहीं आता। तो ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि क्या ये ममालिक हमेशा से ही ऐसे थे या इन ममालिक में भी कभी हरियाली हुआ करती थी? ये इलाके अपने आगाज से ऐसे नहीं थे, बल्कि यहां भी जंगल और हरियाली का दौर दौरा रहा है। यहां भी मॉनसून आता था और बारिश भी हुआ करती थी। आज से 7 साल कबल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ज़ेरे क़यादत एक टीम ने सऊदी अरब के सहराओं की तय में एक हैरान कुन दरियाफ्त की। मुहक्किकीन ने हाथियों की एक कदीम नस्ल का 3 लाख साल पुराना एक हाथी दांत दरियाफ्त किया। यह हाथी दांत एक कदीम झील के इलाके में पाया गया। माहिरीन आसारे कदीमा का कहना है कि यह इस बात का रोशन सबूत है कि एक दौर में देवहीकल जानदार इन जमीनों में घूमते थे और आज इन जगहों पर सहरा की गर्म हवाएं चलती हैं। उनका कहना था कि इनकी तहकीक से मालूम होता है कि ये जमीनें भी कभी जरखेज हुआ करती थी। सऊदी अरब के देवहीकल अल नफूद नामी सहरा का तस्वुर किया जाए तो एक गर्म तपते रेगजार, थपेड़े मारती हवा, चिलचिलाती धूप और रेत के अलावा किसी और चीज का ख्याल आना भी तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन अल्फूद सहरा की सतह को खुरचने से बैनुल अक़वामी माहिरीन आसारे कदीमा ने एक सरसब्ज और नम इराजी के शवाहिद इकट्ठे किए हैं, जहां बड़े बड़े जानवर घूमते और खुराक हासिल करते थे। नाज़रीन ग्रामी, इस रिसर्च के इंचार्ज का कहना है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने मालूम किया कि अरब के सहराओं में लाखों आसारे कदीमा के मकामात हैं। उन्होंने बताया कि खित्ते में 7,000 से ज्यादा झीलों के निशानात मिले हैं और इनमें ज्यादातर सऊदी अरब में हैं। सहराओं में आसारे कदीमा की तलाश के इस 5 साला मंसूबे के लिए माली इमदाद यूरोपियन रिसर्च काउंसिल ने की। इस मंसूबे पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सऊदी अरब के सियाहती कमीशन ने मिलकर काम किया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साइंसदान और तहकीक के शरीक मुसन्निफ रिचर्ड क्लार्क विल्सन का कहना था कि माजी के एक दौर में जजीरा नुमा सहराओं की जगह घास के मैदान, ताज़ा पानी की झीलें और दरिया हुआ करते थे। 1,20,000 साल पहले
मौजूदा शुमाली सऊदी अरब में इंसानों के एक छोटे से गिरोह ने झील के किनारे रुककर पानी पिया और खुराक तलाश की। उसी जगह ऊंट, भैंसें और हाथी भी आए थे और वो आज के इन जानवरों के मुकाबले में कहीं बड़े थे। तहकीक में कहा गया है कि हम जानते हैं कि इंसान और जानवर इस झील के किनारे एक ही वक्त में मौजूद थे, अलबत्ता यहां से पत्थर के औजार नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि इंसान यहां ज्यादा देर नहीं रुका। ऐसा लगता है कि ये इंसान यहां पानी लेने आए थे और शायद इन्होंने जानवरों का शिकार भी किया हो। इसके अलावा यहां से 233 वाकयात भी मिली हैं, जिनसे जाहिर होता है कि यह जमीन शिकारी जानवरों की आमाजगाह थी। प्यारे साथियों, दूसरी जानिब एक हैरानकुन इंकिशाफ यह है कि मौजूदा दौर में सऊदी अरब में वसी पैमाने पर खेती बाड़ी की जाती है, लेकिन यहां अहम सवाल यह पैदा होता है कि खेती बाड़ी के लिए पानी की जरूरियात को कैसे पूरा किया जाता है, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए पानी की बड़ी मिकदार की जरूरत महसूस होती है। तो आपको बताते चलें कि सऊदी अरब तेल की दौलत से माला माल ही नहीं, बल्कि इस मुल्क की जमीन के नीचे वाफिर मिकदार में पानी भी पाया जाता है। सऊदी अरब में सेंटर पॉइंट इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कम से कम पानी इस्तेमाल करते हुए खेती बाड़ी की जा सकती है। सऊदी अरब में इस्तेमाल की जाने वाली इस तकनीक को नामियाती ज़राअत भी कहा जाता है। इंतहाई ज्यादा दर्जा हरारत और बंजर जमीनों के हामिल सऊदी अरब में काश्तकारी माहौलियाती एतबार से एक डरावना ख्वाब है। वहां की गायें एयर कंडीशन बाड़ों में रखी जाती हैं। ऐसे बाड़ों में दूध की पैदावार के लिए हजार गाय रखी गई हैं। इसके साथ साथ गंदम की फसलों को पानी देने के लिए ऐसे वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं जो काबिल तजदीद नहीं होते। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में नामियाती काश्तकारी को मकबूलियत हासिल हो रही है। नामियाती काश्तकारी की मकबूलियत की एक बड़ी वजह यह भी है कि इससे सऊदी अरब में, जो दुनिया के खुश तरीन ममालिक में से एक है, पानी बचाने में मदद मिलती है। सऊदी हुकाम बिलखसूस नौजवान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान काश्तकारी के इस नए तरीके की तरक्की के लिए वाज़ेह पॉलिसियां तश्कील दे रहे हैं। दोस्तों, ज़राअत का ये अंदाज अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे उन रिवायती ज़राअत के असरात को ख़त्म करने में मदद मिलती है जिनमें कीमियाई खादें इस्तेमाल की जाती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग या नामियाती काश्तकारी से पानी का इस्तेमाल 70 से 80% कम हो जाने की तवक्को की जा रही है। सऊदी वजारत ज़राअत के मुताबिक नामियाती काश्तकारी इस वक्त अवलीन तरजीहात में से है। यह आलमी सतह पर फूड इंडस्ट्री में तेज तरीन तरक्की और सबसे ज्यादा तलब वाला सेक्टर बन चुका है। सऊदी अरब में नामियाती काश्तकारी का कौमी मरकज 1958 में बाज़राती तजुर्बात के लिए कायम किया गया था, लेकिन बाद 1966 में यह तहकीकाती मरकज में तब्दील हो गया। इसके बाद 1976 में इसे कसीम सूबे में एक बड़े मरकज की हैसियत हासिल हो गई। यानी 2011 में एक वजारती फैसले के जरिए इस मरकज को नामियाती काश्तकारी के लिए मुख्तस करके इसका नाम मरकज बराए नामियाती ज़राअत रख दिया गया। इसका मकसद मरकज को 2020 में सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों के साथ हम आहंग करना था। सऊदी अरब में माहौल, पानी और ज़राअत की वजारत की जानिब से जारी सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक ममलकत सऊदी अरब में नामियाती काश्तकारी यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का मजमूई रकबा 2.7 लाख एकड़ तक पहुंच चुका है। मजीद ये कि नामियाती काश्तकारी के जरिए एक साल के अंदर मकामी ज़रई पैदावार का हुज्जम 9.8 करोड़ किलोग्राम रहा और लोकल फूड मार्केट की कीमत 75.2 करोड़ रियाल से ज्यादा है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।